ईयर था 1947, जिस समय ब्रिटिश रूल इंडिया में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी और जो ब्रिटिशर थे इंडिया को छोड़ के जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने इंडिया में एक ऐसी आग लगा दी, बंटवारे की आग, जो इंडिया को दो भागों में बांट देता है, पाकिस्तान और इंडिया। और साथ में जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट है, रियासतें हैं। उस समय भारत में 565 रियासतें थी और जाते जाते उन्होंने प्रिंसिपल स्टेट को यह कहा कि जो भी प्रिंसिपल स्टेट है चाहे तो वह पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, चाहे तो वह इंडिया के साथ मिल सकते हैं, अगर चाहे तो इंडिपेंडेंट यानी कि खुद एक स्वयं कंट्री बना के देश बनाकर रह सकती हैं। पर ऐसा संभव नहीं था कि ये दो देश बंटवारे बड़े हो ही रहे थे और साथ में बहुत सारे देश बने। बहुत सारे तो प्रिंसिपल स्टेट थे जो बिना लड़े झगड़े इंडिया में मिल जाते हैं और जितने भी मुस्लिम प्रिंसिपल स्टेट थे वो पाकिस्तान में मिलते हैं। 535 जो प्रिंसिपल स्टेट थे सीधे सीधे आके इंडिया में मिल गए और जो शेष बचे थे वो पाकिस्तान में। इनमें पर 3 ऐसे प्रिंसिपल स्टेट थे जो मुख्य रूप से मिलने में बहुत दिक्कत हुआ और जो प्रिंसिपल स्टेट को मिलाने का काम मिला था इंडिया में वो सरदार पटेल जी को था। सरदार पटेल जी बहुत अच्छे से प्रिंसिपल स्टेट को मिलाते थे और एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते थे जो वर्ड बाय वर्ड सभी प्रिंसिपल स्टेट के लिए सेम था, कि उसे विलय पत्र भी कहा जाता था। अब इसमें आता है दिक्कत कहां पे, इसे 3 प्रिंसिपल स्टेट थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जो कि गुजरात के नीचे वाले पार्ट में है और वहां का राजा मुस्लिम था। वो चाहता था कि जूनागढ़ को हम पाकिस्तान में मिलाएं, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कोई भी एक भाग दूसरे भाग से तभी मिल पाता जब बॉर्डर के करीब हो। अगर यहाँ पे कोई चीज है और इसमें मिलना है तो जस्ट बगल में होना चाहिए। अब कहीं एक यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगा। ऐसे प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो मैपिंग बना था उस समय और जो जूनागढ़ था वो मिलने में संभव नहीं थे। फिर भी 15 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ का राजा जो मुस्लिम था वो पाकिस्तान में जाके एक डॉक्यूमेंट साइन करके जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला देता है। बाद में जब वहां पे आता है तो वहां पे विद्रोह होता है और जिस दौरान वहां का राजा भाग के पाकिस्तान चला जाता है। फिर माउंटबेटन थे जो वहां पे वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग के द्वारा वो जनता से पूछते हैं कि आप किस देश में मिलना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान। तो वहां पे 99% जो वोटिंग आता है वो आता है इंडिया के फेवर में और जूनागढ़ इस तरीके से इंडिया में मिल जाता है। सेकंड है हैदराबाद। हैदराबाद की जो 80% पॉपुलेशन थी वह थी हिंदू और 20% मुस्लिम। जो वहां का राजा निजाम थे वो मुस्लिम थे और वह चाहते थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाएं, पर ऐसा संभव प्रैक्टिकली नहीं था क्योंकि जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी तरफ है, पर जो हैदराबाद वो बीचों बीच इंडिया में था और उसको वहां से प्रैक्टिकली मिलाना संभव नहीं था। और इस दौरान होता क्या है कि वह हैदराबाद में जब एक डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है सरदार पटेल के द्वारा तो वह कहते हैं कि हम नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। सरदार पटेल जो है फॉर्मल ड्रेस में आर्मी सोल्जर जो इंडिया के उन्होंने बनाए थे उन्हें फॉर्मल ड्रेस में हैदराबाद में भेज देते हैं और जाके वहां पे किसी भी तरीके से हैदराबाद को मिलने के लिए कहते हैं। जब आर्मी वहां पे अपने कारनामे कर देते हैं तो उसके बाद हैदराबाद आके कहता है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसका मतलब था 1 साल तक जैसे जो है वैसे चलता रहेगा और सरदार पटेल भी मान जाते क्योंकि उनका मेन फोकस जो था वो जम्मू कश्मीर में था क्योंकि हैदराबाद बीचों बीच था, या पाकिस्तान में मिलना संभव नहीं था। तीसरा था जम्मू कश्मीर जो कि डोगरा रूरल के अंतिम शासक राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह को अपने गद्दी से बहुत प्रेम था और वो किसी भी हाल में अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलते तो पाकिस्तान था एक इस्लामिक कंट्री जहां पे एक हिंदू राजा को रहना मुश्किल था, यह बात वो अच्छी तरीके से जानते थे। और वो इंडिया में मिलते तो यहाँ पे इंडिया पे सरदार पटेल गांधी जी यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते थे और वोटिंग होता। वोटिंग होने के कारण वो वहां का राजा नहीं बन पाते क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी और वहां पे हिंदू राजा बनना मुश्किल था। राजा हरि सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, और वह जानते थे इस बात को कि अगर इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर रहा तो बाद में हरि सिंह को हटा के हम खुद ही वहां पे राजा बन जाएंगे क्योंकि यहाँ की जो जनता है मुस्लिम है। पर ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान ने 10,000 की एक आर्मी तैयार की जिसको नाम दिया आजाद कश्मीर फौज। उनका काम था कि कश्मीर को आजाद करवाना और पाकिस्तान में मिलवाना है और इस दौरान उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह थे, उन्होंने सोचा कि जो आजाद कश्मीर फौज बना 10,000 उनको तो आसानी से हम लड़ लेंगे, पर जो उनके चीफ जनरल थे राजेंद्र सिंह उन्होंने बताया कि जो हमारे सोल्जर्स भी उसमें भी जो मुस्लिम लोग हैं हो सकता है वो पाकिस्तान के साथ दे दे क्योंकि वह इस्लामिक कंट्री है और आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री अभी तक डिसाइड नहीं किया पाकिस्तान के भारत के साथ। और हरि सिंह इस बात को नहीं लेते गंभीरता से। बाद में वही होता है जो राजेंद्र सिंह कहते हैं
और यहाँ के भी सोल्जर मिल जाते पाकिस्तानियों के साथ। और वह जब 50 किलोमीटर श्रीनगर से दूर रहते हैं तब जाके उन्होंने माउंटबेटन से बात की। माउंटबेटन ने साफ मना कर दिया राजा हरि सिंह से कि हम किसी की भी कदम पे अपनी सेना को नहीं देंगे। तब वो जाके राजा हरि सिंह सरदार पटेल से बात करते हैं और वही डॉक्यूमेंट्स फिर सिग्नेचर करते हैं वी मेनन के द्वारा, जो डॉक्यूमेंट्स बाकी सब रियासतें की थी। भारत की सेना जाके वहां पे जाती है और पाकिस्तान की सेना को पीछे करना शुरू करती है। और पाकिस्तान की सेना जब पीछे चली जाती है तो वहां पे जो पाकिस्तान के उस समय में हेड थे माउंटबेटन से बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ भी वोटिंग होना चाहिए। जैसे कि जूनागढ़ में वोटिंग हुआ, वहां की पॉपुलेशन हिंदू थी और भारत को चुना, वैसे यहाँ भी वोटिंग होना चाहिए। और वह जानते थे कि यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मुस्लिम है, वोटिंग होगा तो वह पाकिस्तान ही मिलना चाहेंगे। पर माउंटबेटन ने वहां पे कहा कि पहले यहाँ पे सब शांति होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे वोटिंग होगा। जितने जगह पे आज उस समय पाकिस्तान आ चुका था उसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑफ कश्मीर, और उसके इधर की जो सब लाइनें हैं वह इंडिया के अंदर आती हैं। और जाके वहां यूएन में नेहरू जी ने बात की तो यूएन ने 3 आदेश दिया। पहली बात, जो जहां पे वहीं पे रुक जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी पाकिस्तान के सोल्जर्स वो अपने कदम पहले पीछे लेंगे, फिर इंडिया पीछे लेगी। तीसरी बात कहा गया कि सब शांति होने के बाद वहां पे भी वोटिंग होगा और डिसाइड किया जाएगा कि कश्मीर जो है किसके साथ मिलना चाहता है। लोग मानते हैं राजा हरि सिंह ने जो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स पे किए थे वह स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट थे, पर ऐसा नहीं है। राजा हरि सिंह ने पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिलाया था। ऐसे क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवाए गए थे वर्ड बाय वर्ड सभी रियासतों के लिए सेम था, इसलिए जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान नहीं इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा। आई होप आप इस कॉन्फ्लिक्ट को समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।